चेयरपर्सन स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। आज आप मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में निकाल के हमें यहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। बेसिकली जो हमारी ये समाज सेवा का सफ़र शुरू हुआ था, ये जिस दिन 23 मार्च को पूरा देश 2020 में हाहाकार मची हुई थी, उस टाइम पे पूरे देश में लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस दिन हमें भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिली कि जहाँ पर लोग अपने घरों में डर के बैठे हुए थे, हमने उस दिन एक लंगर सेवा का शुरुआत की और उस दिन से हमने शुरू किया। जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज़ करके लंगर सेवा लोगों के घर, मतलब उसमें हमें पुलिस के द्वारा बहुत योगदान दिया गया। हमने प्रॉपर हर चीज़ का अपना देख रेख करते हुए, मास्क वेयर करके, अपना हर चीज़ देखते हुए लोगों के बीच में राशन सेवा राशन देना शुरू किया। उसके बाद हमें 30-40 दिन 50 दिन हमारी ये चीज़ें चलती रही। मगर जब हम लोगों के बीच गए, फिर हमें समझ आया कि लोगों की खाली भूख नहीं मिटाने का हमारा वो है, खाली लोगों को राशन पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमने जिस दिन 23 मार्च को शुरू किया था, हमारी संस्था का स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ, हमने ये शुरू किया था कि हमें इंसान और जो लोग नीडी हैं उनके साथ खड़े रहना है। तो वो स्टैंड विद ह्यूमैनिटी था। वो 2 साल का सफ़र हम लोगों की सेवा करते रहे। हम जो एनिमल्स थे उनको जहाँ नीड प्रोवाइड थी, हमने वहाँ किया। जिस कस्बे में कहीं बच्ची की शादी करवानी थी, वो हमारे तक आए, हमने उनकी शादी करवाई। डिफरेंट तबकों में जब हम पहुँचे, तो 2 साल के सफ़र के बाद आप ही जैसे किसी भाई ने हमें बोला कि इस सफ़र को आप और ऊंचाई पे लेके अगर जाना चाहते हैं तो आपको इसे कोई लीगल नाम देना पड़ेगा, कोई इसे पहचान देनी पड़ेगी। तो फिर गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइजेशन दी। हमने अपनी एक एनजीओ रजिस्टर की, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। इस एनजीओ के बैनर के नीचे अब हम यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे और आप लोग हमें गाइड करेंगे कहाँ कहाँ हमारी नीड है। मैं बीच में थोड़ी सी बात रोकता हुआ अपने लोगों, सारे जो मेरे बड़े बैठे हैं उनकी इंट्रोडक्शन जो शुरू में करवानी होती है वो करवा दूँ। ये हमारे बीच एक्स डायरेक्टर विजिलेंस बैठे हुए हैं, रमेश जी। ये मेरे फादर साहब, चेयरमैन तालाब किलो ट्रेडर एसोसिएशन। ये जनरल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी, तालाब किलो ट्रेडर एसोसिएशन। ये हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मेरी संस्था के डायरेक्टर और जो प्रेसिडेंट है वो कहीं डेथ हुई भी थी, आ नहीं पाए थे, तो वो यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। तो आप मीडिया के सहारे आप हमें जो इनपुट्स देंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी नीड है, जो हमसे बन पाएगा वो हम आपको, जो हमसे सेवा बन पाएगी वो हम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब कुछ बोलें। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और संस्था के बारे में जानकारी लेने की ख्वाहिश जाहिर की। जैसे मानिक जी ने आपको संस्था की इंसेप्शन, ये कैसे शुरुआत हुई, वो बताया है। और इसका काज ही वही है कि काज फॉर ह्यूमैनिटी, कि जो भी ह्यूमन डिफ़िकल्टीज़ टाइम टू टाइम आप फेस करते हो या देखते हो, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनका रिड्रेसल करेंगे। इस माटो को लेते हुए जब गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट वाज प्लीज्ड कि भाई हम इसकी फॉर्मल एनजीओ रजिस्टर करते हैं। और एनजीओ रजिस्टर होगी इन समवेयर इन एंड नवंबर-दिसंबर 22। उसके बाद संस्था जो कंटिन्यूसली इस स्फीयर में काम कर रही है। हम तो हर एक जनरल मासिस को चाहते हैं कि वो हमारे को अप्रोच करें कि भाई उसमें वहाँ पर ये टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हुई है जिसमें ह्यूमन लोगों को सफरिंग्स आ रही हैं। उसके लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक साथ में ये भी चीज़ है, अनलेस जनरल सपोर्ट हमें नहीं होगी, हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जितना भी बन पाएगा हम तो करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं लोग और जुड़ें और लोग आएँ, वो हमारे साथ आएँ और देखें कि हमारी संस्था कैसे काम कर रही है। ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ जो है सामने है। और रिसेंटली हम लोगों ने, हमारी संस्था ने डिसाइड किया कि जैसे अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा में हम यात्रियों के मौसम को देखते हुए हम यात्रियों के लिए एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अप टिल यात्रा के शुरू से लेकर आखिर दिन तक हम वो प्रोवाइड करेंगे फ्री।